जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जी एस पर। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे करेंट अफेयर्स, यानी 8 जुलाई 2024 को जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब देखेंगे करेंट अफेयर्स में। आपका जितना भी करेंट अफेयर से संबंध जितना भी एग्जाम होता है यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक किसने लॉन्च की है? तो आपका ऑप्शन है हीरो, बजाज, होंडा, टीवीएस। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बजाज। किसने? बजाज ने किया है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए। दो पहिया और तीन पहिया वाहनों की दुनिया की अग्रणी निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की है। अगला पॉइंट्स, बजाज फ्रीडम सीएनजी मोटरसाइकिल सिर्फ 2 किलोग्राम सीएनजी ईंधन पर 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज प्रदान करती है। इसमें जो है 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी होगा जो 130 किलोमीटर की रेंज देगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका, बजाज फ्रीडम मोटरसाइकिल पेट्रोल मोटरसाइकिलों की तुलना में 26.7% कम कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए 26.7 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है कम। फिर देखिए सीएनजी वाहन 85% कम गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन और 43% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। देखिए 85% कम गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन और 43% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और देखिए इसमें यही बाइक है, देखिए यही बाइक है आपका दो, देखिए ये और ये बाइक है, ये नितिन गडकरी उद्घाटन किए हैं साथ में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किसानों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपका, देखिए सरकार की एजीआर टू योजना के तहत यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सहायता प्रदान करेगी। अगला, शाह ने गांधीनगर में सरकार के समृद्धि सम्मेलन के दौरान इस योजना का अनावरण किया, जो 101वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई के पहले शनिवार को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। कब से हुआ है ये लागू? 1923 से। किसके सहयोग से? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के। तो देखिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? देखिए पहले शनिवार का पड़ा कौन सा दिन? 6 जुलाई पड़ा, इसीलिए 6 जुलाई को मनाया गया इस साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज किस देश में की गई? सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज किस देश में की गई? इंडोनेशिया में। किस देश में की गई? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में अब तक के सबसे पुराना जो है खोजा गया पेंटिंग है, समझ गए? गुफा पेंटिंग है। कौन सा देश में? इंडोनेशिया में। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपका, वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर जंगली सुअर के साथ बातचीत करते हुए 3 मानव जैसी आकृतियां को दर्शाती कलाकृति की खोज की है। यह पेंटिंग दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है, जो कम से कम 51,200 साल पुरानी है। कितना? 51,200 साल पुरानी है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका, इस पेंटिंग में लगभग 36 इंच गुना आपका 15 इंच का एक सुगर खड़ा है, जिसके जिसके साथ 3 छोटी मानव जैसी आकृतियां हैं। अब तक का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग लियांग लियांग टोंडोगेंगे गुफा है, जो कि 45,500 साल पुरानी है। समझ गए? अब तक के ज्ञात था कौन? ये वाला लियांग टेंडोगेंगे गुफा, समझ गए? लेकिन अभी हाल ही में किसका खोज हुआ है आपका? इंडोनेशिया में 51,200 साल पुरानी है, समझ गए? सुलावेसी द्वीप पर खोजा गया है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मंत्री
जितेंद्र सिंह ने किस नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। समझ गए। देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने किस बैंक को 1.23 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? कौन सा बैंक पर? तो आपको पंजाब नेशनल बैंक पर जो है आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो पंजाब नेशनल बैंक पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आपको समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किसके बीच एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब IRA मुंबई और IIT बम्बई के बीच। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने किस प्रकार के बर्तनों के लिए ISI मार्क का अनिवार्य किया है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम। सी आंसर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा और एयरबस के लिए किस क्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एरोस्पेस शिक्षा और अनुसंधान के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, जस्टिस सील नागू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे चरण के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसूद पेजेस्कियन ने चुनाव जीता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पॉइंट्स नहीं था, यही था। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितनी कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है? देखिए, केंद्र सरकार ने कितनी कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8। कितना? 8। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। डिटेल में देखिए, सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समितियों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री मोदी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और विदेश मंत्री एस जयशंकर है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन देखिए HD कुमारस्वामी और ललन सिंह को आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के सदस्य बनाया गया है। HD कुमारस्वामी और ललन सिंह को आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। और इसको डिटेल में हम जो टेलीग्राम पर आपको भेज देंगे, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जो 8 मंत्री जो चेंज हुआ है वो। समझ गए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितनी छूट की घोषणा की है आपको? तो 80। कितना? 80%। कितना? 80%। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है आपको, चुनाव परिणाम के बाद यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन तैयार है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के अगला प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिए, कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह देखिए अगला पॉइंट, लेबर पार्टी के चुनावों में ये जो है कीर स्टारमर ये लेबर पार्टी से समझ है। लेबर पार्टी को चुनावों में 650 में से 412 सीट 412 से अधिक सीट हासिल की है, जिसने 14 साल के कंजर्वेटिव पार्टी सरकार को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। 14 साल से कौन था? कंजर्वेटिव पार्टी थे, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे हाल ही में? ऋषि सुनक थे। समझ गया। लेबर पार्टी का चुनाव जीत गया और कीर स्टारमर जो है आपका, कीर स्टारमर ये अगले प्रधानमंत्री बने किस देश का? यूनाइटेड किंगडम का, जो 650 में से कितना सीट लाया है? 612। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यूनाइटेड किंगडम के सरकार बनने के लिए 326 सीटों की ज़रूरत थी। समझ गए। 326 सीटों की आवश्यकता थी, लेकिन जो है कंजर्वेटिव पार्टी को हरा कर जो है
412 सीट प्राप्त किए हैं और कंजर्वेटिव पार्टी जो है 121 सीट जीती है। समझ गए? जो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे उस पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, उसको कितना आया? 221 सीट आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर देखिए। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 16.7%। 16.7%। समझ गए? इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 में 16.7% की वृद्धि दर्ज की गई। यह देश के रक्षा उत्पादनों में मूल्य अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। समझ गए? अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। अगला क्वेश्चन देखिए। रक्षा उत्पादों का कुल मूल्य पिछले वर्ष से 1,08,000 देखिए 1,08,684 करोड़ रुपये के आंकड़े से बढ़कर 1,26,887 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देखिए। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा पीएसयू और अन्य पीएसयू का कुल उत्पादन मूल्य लगभग आपको 79.2% हिस्सा था। समझ गए? अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका देखिए इसमें भी देखिए इसमें जो है आपका रक्षा उत्पाद जो बढ़ा है विनिर्माण देखिए निजी क्षेत्र में कुल उत्पादन के मूल्य में 20% का क्या है? योगदान है। 20% का निजी क्षेत्र का योगदान है। समझ गए? ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 तक कितने का लक्ष्य रखा है आपका? रक्षा उत्पाद स्वदेशी निर्माण रक्षा विनिर्माण के लिए 1,75,000 का। कितना? 24-25 तक कितना रखा? 1,75,000 करोड़ रुपये का क्या है? स्वदेशी रक्षा विनिर्माण का प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपये से 32.5% बढ़कर 21,084 करोड़ रुपये हो गया है। समझ गए? रक्षा जो हम सप्लाई करते हैं, निर्यात करते हैं, रक्षा संबंधित वस्तु हो गया, वो कितना बढ़ के हो गया है? देखिए 23-24 से बढ़कर कितना हो गया आपका? 15,900 से बढ़कर देखिए 32.5% से बढ़कर 21,084 करोड़ रुपये बढ़ गया है। दोस्तों इतना ही करंट अफेयर्स था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और एक आपको अगला टॉपिक इस वीडियो पर चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक पर जाके टेलीग्राम से जुड़ जाना है, वहीं आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।